वीतदूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरा चैनल पर विषय रहेगा वो रहेगा स्वतंत्र सिद्धांत साम्राज्य विश्व सार्वजनिक हितकारी धर्म एक हो। तो देखिए, संसार में धर्मों के झगड़े हो रहे हैं, धर्मों की लड़ाइयाँ। धर्म है नहीं, धर्म है तो केवल वैदिक धर्म है जो अनादिकाल से और सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात परमपिता परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में जो ज्ञान दिया वो धर्म है, जिसको सत्य सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन जो सदा से चला आया है। इसीलिए अगर सारे संसार के लोग वैदिक धर्म को अपना लें, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो आज इसी पे मेरी चर्चा रहेगी। स्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म, और जिसको सदा से सब मानते आए हैं और मानते हैं और मानेंगे भी। ऐसा नहीं, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वेद का ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। भले ही 100 लोग हैं, 50 रह जाएं, 10 रह जाएं, लेकिन वेद का ज्ञान समाप्त नहीं होगा। ये ईश्वरीय ज्ञान है और कहीं ना कहीं किसी देश में चलता रहेगा, विनाश नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब जो सदा से चलाया वो वैदिक धर्म है, जिसका विरोधी और कोई भी न हो सके। वैदिक धर्म का विरोधी कोई भी नहीं है। जो आज मैं विषय रखूँगा वो विषय होगा संसार के मानवों के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार में शांति लाने के लिए। तो अथवा किसी मत वाले के भरमाए हुए जन जिसको अन्यथा जाने व माने, उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किंतु जिसको आप तो विद्वान अर्थात सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं, वही सबको मंतव्य। और जिसको नहीं मानते वह अमंत्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं है। तो देखिए, जिसको विद्वान लोग मानते हैं, विद्वान केवल वही हैं जो वेदों के विद्वान हैं। बाकी चाहे अपने धर्म मतों के कोई भी विद्वान की वो करे, लेकिन वो विद्वान नहीं है। तो इसलिए अब जो वेद आदि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर और जैमिनी पर्यंत माने हुए और ईश्वर आदि पदार्थ हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के समान प्रकाशित करता हूँ। ये महर्षि देव दयानंद की वाणी है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, ऋषि तो सभी के होते हैं, ऋषि को कोई भी ऋषि का अपना पराया नहीं होता, तो वो सबको ज्ञान बराबर देते हैं। मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूँ कि जो 3 काल में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना मतांतर और चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है। 3 काल का मतलब है भूत, भविष्यत और वर्तमान। जैसे कल शनिवार था, उसके बारे में भी ज्ञान। आज जो वर्तमान है, आज रविवार है, कल सोमवार। तो देखिए, जब हम वेद को पढ़ते हैं तो कल के भी दिन का हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारे कर्म, जैसे कोई गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है तो हम लगा लेते हैं इतने घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार जो देश की अवस्था इस समय, दुनिया वालों, तुम्हारे विचारधाराएं ठीक नहीं चल रही, क्योंकि वेद के विरुद्ध होने से। तो देखिए, यहाँ किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, और असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभिष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यव्रत में
प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किंतु जो आर्यव्रत का अन्य देशों में अधर्म युक्त चाल चलन व उसका स्वीकार और जो धर्म युक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, तो इसलिए न करना चाहिए धर्म युक्त बातों का, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहिष्कृत है। तो हमें सारे संसार के लोग एक नियम ही पढ़ ले ऋषि का, दूसरा नियम सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, पहला नियम है। तो इसलिए जब सब सच्चाई के मार्ग पे आ जाएं तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर आता है मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर और स्वयमात्मक अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता है। इतना ही नहीं किंतु सर्व सामर्थ्य से और धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ निर्बल गुण रहित क्यों न हों, उनकी रक्षा और उनकी प्रिय आचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाफलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश अब उन्नति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। तो देखिए यहाँ आया है, चाहे कोई चक्रवर्ती राजा भी है, अगर वो अन्याय अत्याचार कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये दुनिया वालों तुम ये सोच लो कि भाई ये धर्म अधर्म क्या है, कौन सत्य कौन असत्य है, तो वास्तव में मैं कह रहा हूँ शांति आ जाएगी। फिर अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें, मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनका विरोध और महापुरुष जो धर्मात्मा लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए। अभी मैं वो कल भी वो पेपरों में दिया था कि जो समान नागरिकता समान नियम समान उसका वो हमारे प्रधानमंत्री भाई मोदी जी ने जो घोषणा की है, वैसे उनका विचार बहुत अच्छा है। अगर समानता आ जाए सारे विश्व के अंदर तो झगड़े खत्म। इसलिए समान नागरिकता सभी को मानना चाहिए। यहाँ धर्म मत अलग अलग नहीं हो सकते, न्यायिक व्यवस्था एक समान सबको होगी। फिर आया है कि अन्यायकारियों के बल की हानि, तो इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले ही जाएं, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न हो। मैं इसमें श्रीमान महाराज राजा भर्तृहरि आदि जी के श्लोक हैं और उनका लिखना उपयुक्त समझकर लिखना है। तो देखिए यहाँ जो हमारे कैसे कैसे राजा हुए, जो राज वैराग्य हुआ तो राज को ही त्याग दिया। आज हम थोड़ी थोड़ी बात पे भाई भाई झगड़ते हैं। तो फिर राजा भर्तृहरि कहते हैं, इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है। अब मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूँ उनका वर्णन और संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रंथ में अपने अपने प्रकरण के कर दिया है। तो यहाँ महर्षि देवदयानंद के विचार हैं। नंबर 1, प्रथम ईश्वर की जिसके ब्रह्म और परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता और सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से और फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। देखिए परम पिता परमात्मा के लक्षण हैं। और देखिए कोई मनुष्यों को ही कह रहा है, मनुष्यों को भगवान मान रहा है, कोई अवतारित मान रहा है, कोई भाई ईसाई मान रहे हैं, कहीं छठे आसमान सातवें आसमान चौथे आसमान पे, कोई जो है क्षीर सागर में। ये सारी व्यर्थ की बातें हैं।
इनमें कोई भी दम नहीं है। यहाँ मैंने ये बताया है कि ईश्वर के लक्षण क्या हैं, उसी को देव दयानंद ऋषि का सारे ऋषि हमारे मानते हैं। नंबर 2, चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने से और किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य का प्रदीप अपने प्रकाश अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाश और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होने से जैसे चारों वेद हैं। देखिए, जैसे संसार के अंदर सूर्य प्रकाश देता है, ऐसे सारे मनुष्यों को सभी के लिए वेद जो है प्रकाश सूर्य के समान है। और चारों वेदों के ब्राह्मण 6 ग्रंथ हैं, अंग 6 उपांग 4 वेद, और जिनके 1127 वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्राह्मण आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनको प्रत्यह प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से और प्रमाण और जो इनमें वेद विरुद्ध चलन है उनका अप्रमाण करता हूँ। देखिए, बात यहाँ आती है, कल भी मैं चिंतन में था कि हम वेद की वाणी को कैसे समझाएं। देखिए, वेद की वाणी को लोग जिन्होंने वेद को सुना ही नहीं वो नहीं समझ सकते, या जिनकी आयु लंबी हो गई है वे भी नहीं समझ सकते। पहले तो वेद का स्वाध्याय करना पड़ेगा। और मैं तो सभी विश्व के राजाओं से निवेदन करता हूँ, जो क्षत्रिय वर्ग कर्णधार हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो सभी में शिक्षा में पहले वेदों की शिक्षा को लाया जाए, आर्यों की शिक्षा को लाया जाए, तब वेदों को समझेंगे, तब विश्व के अंदर शांति आएगी। नंबर 3, जो पक्षपात रहित अन्याय आचरण सत्य भाषण युक्त ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उसको धर्म, और जो पक्षपात रहित अन्याय और आचरण मिथ्या भाषण और ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है उसको अधर्म कहते हैं। झगड़े क्या हैं? धर्म और अधर्म के ही तो हैं। खूब न्यायालय में मैं तो कितने वकीलों से बात करता हूँ, भाई वकील, और जो ये वकालत है क्या इसी का नाम वकील है कि जो तर्क पे तर्क लगाए जाएं। बहुत देखो, अगर प्रजा कितनी परेशान है, कोई न्याय मिलता ही नहीं है, वो कई लोग तो बेचारे मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो ये क्या, इसी को हम अन्याय कहते हैं, इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा केवल वेद है। सारे विश्व के अंदर धर्म के स्थान में वेद को रखा जाए, जो वेद में है वो सबको मान्य हो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर आता है नंबर 4, जो इच्छा द्वेष सुख दुख और ज्ञान आदि गुण युक्त अल्प या जित है उसी को जीव मानता हूँ। यहाँ ऋषि जीव के 6 लक्षण हैं। अब मैं थोड़ा सा ये ना विस्तार से बहुत कुछ बताना है, अगर एक शब्द की व्याख्या करूँ तो बहुत सारा समय लग जाएगा। जैसे नंबर 5, जीव और ईश्वर स्वरूप और वे धर्म से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी और भिन्न न था और न होगा। आकाश कहते हैं खाली जगह में ही तो पदार्थ रखा जाता, और न कभी एक था न है तो न होगा। इसी प्रकार परमेश्वर और जीव व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूँ। देखिए, परम पिता परमात्मा और हम मनुष्य और हम जीव पिता पुत्र जैसा समान है। अगर कोई पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो पिता बहुत प्रसन्न होता है, और कोई पुत्र पिता की आज्ञा का पालन ना करे तो वो कहता बहुत बेकार है, या वो रास्ता फिर कष्ट का होगा। इसलिए परम पिता परमात्मा की पहले हम उसको जानें और फिर उसका वाणी उसके कर्तव्य का वो करें। नंबर 6, अनादि पदार्थ 3 हैं। एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। तो इसलिए
जो ये सारे जो है, जहाँ हमारे न्याय शास्त्र हैं, जहाँ न्याय होता है राजनीति में, उन सब में ये नियम लागू कर दिया जाए तो बिल्कुल जो है कहीं झगड़े होंगे ही नहीं। नंबर 7, प्रवाह से अनादि जो संयोग से गुण, द्रव्य, गुणों, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे वे पुनर्पि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन दोनों को प्रवाह से अनादि कहते हैं। देखिए अनादि क्या है? अनादि 3 पदार्थ हैं। एक नंबर 1 सृष्टि, उसको कहते हैं पृथक द्रव्यों का ज्ञान और युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना। तो देखिए ये प्रकृति के सृष्टि में, और सृष्टि का नंबर 9 सृष्टि का प्रयोजन। अभी परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों बनाई? मैं एक बार, मेरा 10-15 साल पहले मैं आर्य समाज का जब अध्यक्ष था, तो एक मन में मेरा प्रश्न आया, अगर ये परमात्मा हमें जन्म न देता तो हम यह संसार में क्यों कष्ट पाते? यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ लेके नहीं आए, केवल कष्ट पाए। जन्म न मिलता तो आनंद में पड़े रहती आत्मा। और आज भी जो जिनको जन्म नहीं होते वो आत्मा मुक्ति में होती है। इसके लिए बहुत सारे, मैं कितने विद्वानों से प्रश्न किया, तो यहाँ जो है ये है कि प्रश्न परमात्मा का तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन यहाँ जीव कुछ सुख भी भोगते हैं, मुक्ति का भी साधन करते हैं और कुछ आनंद भी लेते हैं। और अगर परमात्मा सृष्टि का संचालन न करता तो परमात्मा कोई कौन जानता, और हम कहाँ से? तो इसलिए सृष्टि और ये मनुष्य जन्म मुक्ति प्राप्ति के लिए है। नंबर 11 बंध सनिमित्त अर्थात अविद्या निमित्त से जो पाप कर्म, ईश्वर भिन्न उपासना और आज्ञा आदि सब दुख फल करने वाले हैं, इसीलिए यह बंध है कि जिसकी इच्छा नहीं हो और भोगना पड़ता है। अर्थात क्या है, जो हम आनंद ले रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे, वो जो है एक तरह दोबारा जन्म और अन्य भोग योनियों में भी जाएंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमारे कर्म जो हैं वो नष्ट नहीं होते। अनादि का अनंत जन्मों के पश्चात भी इस आत्मा में कर्म रहते हैं। तो इसलिए इसका छुटकारा केवल मुक्ति है, अर्थात सर्व दुखों से छूटकर बंध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। मुक्ति क्या है कि हम अच्छे कर्म करके और जन्म मरण के बंधन शरीर से छूट करके ये आत्मा परमात्मा की शरण में रहेगी। पर जब इसकी अवधि पूरी हो जाती है फिर परमात्मा इसको जन्म देता है। तो एक विषय बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं संक्षेप में बहुत सारे विषयों पर बात करूंगा। नंबर 13 मुक्ति के साधन। अब हम यह संसार के बंधन से कैसे छूटें, मुक्ति का साधन क्या है? तो यहाँ ईश्वर की उपासना और अर्थात योग अभ्यास, धर्म अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्य विद्या, सुविचार, पुरुषार्थ आदि हैं। तो देखिए कई बार क्या है, परमात्मा की संध्या उपासना करनी, लोग खड़े खड़े जो पत्ती कहीं मनुष्यों की आकृति की पूजा कर रहे हैं, क्या भगवान की पूजा हुई? कहीं हम माइकों में खूब आवाज़ लगा रहे हैं, खूब हम, तो क्या ये इबादत हुई? और मैं तो कह रहा हूँ कितने झगड़े हैं, कहीं जो है भाई कहीं बस में बैठ के इबादत हो सकती है। इसके लिए विशेष नहीं है कि हम मंदिर में करें, कि मस्जिद में करें या गुरुद्वारे में या कहीं भी करें, लेकिन जहाँ समय हो गया इसका जो है, इसको कहते हैं संध्या। संध्या के माने संधि, संधि के माने मेल। जीव आत्मा परमपिता परमात्मा से मेल के लिए बैठता है, उसका नाम संध्या है। चाहे भाई आप नमाज कह लो, जो अपनी अपनी भाषा में कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं शोर शराबा हो, अशांति हो, तो वहाँ जीवात्मा मिलन करेगा। पहले नंबर तो अविद्या के कारण वो जानने ही नहीं पाएगा, और फिर उसकी जो गतिविधि है वो ठीक नहीं है।
तो इसलिए जो संध्या है इबादत का जो वो है वो सुबह शाम का ही है। जब सूर्य अस्त होने को हो, सूर्य उदय होने को हो, ये शांत मन और चित्त हमारा शांत रहता है, तब हम ध्यान में आ सकते हैं, तभी हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। पहले उसे जानो फिर उसे मानो। फिर आता है अर्थ। यह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं। अब आती है धन की बात कि जो अर्थ है, धन है, वो धर्म युक्त कमाया हुआ ही वो ठहरता है और वही हमारा जो है हमें बंधनों से भी बचाता है, उसमें हम लिप्त नहीं होते। कई बार चोरी डकैती, दुनिया भर के अत्याचार, छीना झपटी, लूटमार हो रही है, क्या ये और धन तो इकट्ठा करें? क्या ये धन धर्म का है? तुमने तो धन को इकट्ठा करने में ही पाप कर लिया, तो कहाँ से तुम्हें मुक्ति मिलेगी? क्या नरक मिलेगा? फिर आता है ऋषि कहते हैं नंबर 15 काम। वह जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाए उसको काम कहते हैं। और वर्ण आश्रम जो नंबर 16 गुण कर्मों की योग्यता से प्राप्त है। तो देखिए वर्ण व्यवस्था वो है कि एक आदमी इंजीनियर है, वो उसकी डिग्री है, एक डॉक्टर है उसकी डिग्री है, एक वेद पाठी ब्राह्मण है, ये सब हमारी उपाधि आती है। मनुष्य जाति सारे संसार की एक जाति है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। कोई भी किसी के घर में, चाहे कसाई के घर में भी बच्चा पैदा हो, चाहे ब्राह्मण के हो, वहाँ उसको शूद्र कहा है। उस समय जो जन्म है शूद्र जात, वो जैसे जैसे संस्कार प्राप्त करेगा वैसे ही उसको वो गुण कर्म स्वभाव से वो कहेगा, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ब्राह्मण बने, जो बने। तो इसलिए इन हमारे जो हमने इनको जाति प्रथा में गिन दिया, ये हमारी भ्रांतियां हैं संसार के लोगों। जाति तो मनुष्याति एक है। तो अब नंबर 17 राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपात रहित और न्याय धर्म का सेवी और प्रजाओं में पितृवत वर्ते, उनको पुत्रवत मान के उनकी उन्नति और सुख चाहने में सदा यत्न करे, उसको राजा कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई राजा पिता समान होता है और प्रजा पुत्र समान होती है। तो जो सबका हितकारी हो, सबकी बात सोचता हो, विश्व की बात सोचता हो, वो ही राजा बनने के योग्य है। बिल्कुल ये भ्रमित मत हो, कहीं तुम्हारी जाति बरादरी और कहीं पार्टियां, ये मत सोचो। ये संसार के लोगों, जब हमें न्याय व्यवस्था कौन ठीक दे सकता है, हमें व्यवस्था कौन ठीक दे सकता है, हमें उसी को राजा चुनना चाहिए। फिर आता है प्रजा। प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव को धारण करके और पक्षपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत करे। देखिए ये नहीं है, ये हम नहीं जान रहे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बिना वजह के लांच लगा के हाय हुल्लड़ पूरे संसार में हो रहा है, पार्टियों के पीछा हो रहा है, अलग अलग पार्टियां। अरे ये सोचो सही कौन है गलत कौन है, सही को राजा चुनो। कल को तो तुम्हें उसके अधीन आना पड़ेगा। गलत चुन लिया तो वो क्या गलती तो शासन करेगा। इसलिए विचार करो। 18 और धारण नंबर 19 जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्याय कार्यों को हटावे और न्याय कार्यों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख दुख चाहे सो न्यायकारी है, उसको मैं भी ठीक मानता हूँ। ऐसे गुणों वाला राजा होना चाहिए। ऐसे ही गुण सभी में आ जाएं तो झगड़े समाप्त हैं। राम के राज में ताले क्यों नहीं लगते थे? राम के राज में कोई झगड़े नहीं होते थे। ये सृष्टि करोड़ों अरबों वर्ष तक ऐसे ही चली, बिना राजा के, बिना ये पुलिस विभाग, मिलिट्री आदि के। तो इसलिए उस समय आत्मा में वो वैदिक सिद्धांत की शिक्षा थी और कोई थी नहीं। तो वो जो है जानते थे ये मेरा है, ये मेरा है नहीं, मैं दूसरे का लूंगा तो मैं अन्याय और पापी हूँ, मैं दंडनीय होऊंगा ईश्वर का। इतनी शिक्षा में दे दिया जाए
तो आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं करने की जरूरत नहीं है। केवल अगर बच्चे को ज्ञान दे दिया जाए, अगर बच्चे को 1 और 1 3 कहना सिखा दिया जाए तो 3 ही बोलेगा। अगर हम 1 और 1 2 सिखाएंगे तो बोलेगा। जो हम बच्चे में जन्म लेने के पश्चात और लगभग 18 20 22 साल 25 साल लिखा है शिक्षा का, तो उतने समय में जो भी बच्चा, जो भी आत्मा वो शिक्षा ग्रहण करेगी, वो उसी के परिपक्व संस्कार हो जाते हैं। अगर तुम बहुत पढ़े लिखे और डिग्री प्राप्तों को तुम शिक्षा क्या शिक्षक दे सकते हो? आज मैं कह रहा हूँ बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है? ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? आज जो है बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को उठा के 35 टुकड़े कर रहे हैं, क्या ये पढ़े लिखे हैं? इसलिए विचार करो। मैं ही कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं मनुष्य मात्र और ईश्वर की बात, 3 बात पे ही मेरी विचार होते हैं, ईश्वर और जीव आत्मा और प्रकृति पे। तो ये विचार करो कि हमारी व्यवस्थाएं हैं कहाँ से खराब। भाई कोई मशीनरी खराब हो गई, जब तक वो जहाँ से खराब हो वहाँ से ठीक ना की जाएगी तो मशीनरी नहीं चलेगी। इसलिए इस संसार के लोगों, जब से तुमने वेद के मत को छोड़ दिया, तरह तरह के मत मतांतर भ्रांतियाँ चल गई, तब तक मनुष्य मात्र एक दूसरे का शत्रु है और कुछ भी कारण नहीं है। तुम यहाँ क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? तो इसलिए अब आता है देव। देव किसको कहते हैं? विद्वानों को, और अविद्वानों को असुर कहते हैं। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वे देव हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के कर्म कर रहे हैं वे सब राक्षस हैं दुनिया के लोगों। ये मैं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, ये परमात्मा की आज्ञा है, और इसी को जो है परमात्मा की वाणी कहते हैं। और असुर कहते हैं पापियों को राक्षस और अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ। ये महर्षि देवदयानंद के वाक्य हैं। इसलिए विचार करो, इन शब्दों से अपने जीवन को तुम बना लोगे, वास्तव में तुम मुक्ति में जाओगे। और तुम ऐसे ही विचरते रहे, चलते रहे, कुछ भी नहीं लेके जाओगे यहाँ से। फिर आया शिक्षा। शिक्षा कैसे कहते हैं? और शिक्षा से सभ्यता, धर्मात्मा, जीते इंद्रिय की बढ़ती। जीते इंद्रिय माने मेरा मन विचार मेरे कंट्रोल में है, ये इसका नाम है शिक्षा होवे। और अविद्या आदि दोष छूटे, इसको शिक्षा कहते हैं। भाई एक बात सुनो, एक शिक्षक है, खूब डिग्री प्राप्त है, मूर्ति के आगे वो हाथ जोड़ के बैठा है कि मेरी कामना पूरी हो जाए। कैसा हो जाएगी भाई? मूर्ति तो जड़ है, वो चेतन तो है नहीं। मूर्ति में कोई आत्मा भी नहीं है, कोई मूर्ति ज्ञान नहीं दे सकती। और बल्कि मूर्तियों के पूछते पूछते तुम्हारी स्वयं बुद्धि भी जड़ हो गई, तुम्हें सोचने की शक्ति नहीं रही। एक परम पिता परमात्मा की मैं संध्या करता हूँ, उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उसका विचार ही करते रहो। परमात्मा अनंत है, तू न्यायकारी है, तू दयालु है, तू सृष्टि के चलाने वाला है। बहुत सारे मोह हैं खैर ईश्वर के, और उनपे एक एक शब्द पे मैं व्याख्या करूं और मैं विचार करूं तो आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ये है सारा। जहाँ लोगों ने अज्ञानपन से धर्म मत बना करके और जो सीधे साधे लोगों को उसमें फंसा रखा है, मैं तो फंसाना ही कहूँगा। नहीं तो अगर वेद की विद्या करती जाए तो स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा, कोई किसी के फंसने में नहीं आएगा। फिर आता है तीर्थ। तीर्थ जिससे और दुख सागर से पार उतरे, कि जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग और यम आदि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या, दान आदि शुभ कर्म हैं, उसी को तीर्थ समझता हूँ, और इतर जल स्थल आदि को नहीं। कई बार क्या है, तीर्थ जो है भाई, समय तो हो गया भाई। तीर्थ जो है, तीर्थ के माने तराने वाले। भाई तीर्थ करने में माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, ईश्वर की संध्या उपासना, विद्वानों का सत्संग, विद्वानों की सेवा करना, ये सब तीर्थ हैं। अब आदमी क्या हुआ, जैसे भाई इस हिंदुत्व में गंगा नहाने जाते हैं कि हम तो पाप छुड़ाने जा रहे हैं। तो देखिए पहले वास्तव में पाप छूटते थे और आज पाप लेके आते हैं। अब कहो भाई ये कारण क्या है? ठीक है, हम मन की शांति के लिए भ्रमित घूमने के लिए जाना चाहिए,
हालांकि मैं भी 10-5 बार मैं पहाड़ी क्षेत्रों को देखता हूँ, परमात्मा की प्रकृति को देखता हूँ, तो और अलग ही ज्ञान होता है। अब आता है कि जल में तुम स्नान करने से तुम सोचोगे पाप छूट गए। पहले क्या था, जैसे यहाँ कृषि प्रधान देश है भारत, और उस कृषि प्रधान देश में भाई जब आदमी भ्रमण के लिए जाते थे बैलगाड़ी जोड़ी, और वहाँ 10-15 दिन खूब रहते थे। जैसे अब यह फसल उठी है, फिर कार्तिक की फसल है, इस तरह वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे और वेदों के विद्वान थे, यज्ञ होते थे, और वो वहाँ के उनके प्रवचनों को 15 दिन शांति में सुनते थे, तो वास्तव में उनके जो वो थे पाप नष्ट हो जाते थे। वो था सच। वो आज सारी प्रथाएं बदल गई हैं। आज तो जितना भी साधु सन्यासी जो भी है, वो ठीक से वेदों को न पढ़ने के कारण ज्ञान नहीं दे रहा। ये अज्ञानता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, वेदों को जो है मंदिरों में रखा जाए, वेदों को, और वेदों को सब में रखा जाए। मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं और जो मानते हैं धर्म हैं, उनमें वेदों को रखा जाए, और उनमें पढ़े लिखे विद्वान हो, शांति आ जाएगी विश्व के अंदर। कोई और रास्ता है ही नहीं कि आप कहीं शस्त्रों से या कहीं जनसंख्या बढ़ा के या वोटिंग से शांति आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, संसार के लोगों, तुम कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, संसार का कल्याण चाहते हो, तो वेदों की तरफ तुम्हें लौटना चाहिए, आना चाहिए। मैंने जो ये विचार रखे, किसी पक्षपात से किसी का वो नहीं रखा। ऋषि दयानंद ने सबको कहा था। ऋषि दयानंद ने तो बहुत कुछ जो है भाई लोगों को विचार सभी को देते थे, ऐसा नहीं है। और देखिए कितने, मैं अभी एक सन्यासी के प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जो आर्य समाज की सबसे प्रथम जो स्थापना बम्बई में हुई। मैं एक बार बम्बई गया था, कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो वहाँ जो वो ज़मीन थी, वो ज़मीन भी एक मुसलमानों की थी। देखिए कितने, ऐसा नहीं है सब लोग अच्छे होते हैं। और उस समय कहते हैं कि जो दान था विशेष में, सबसे ज़्यादा दान उस मुसलमान का था, वो नाम मुझे याद नहीं है, तो 5100 रुपये का था, और लोगों का 3100, 1100, इससे ऊपर दान नहीं था। तो जिनकी आत्माओं में अच्छे विचार आ जाते हैं, तो वास्तव में वो आत्मा पवित्र हो जाती है। और जो ऐसे ही विचारों में अपने संगठन, जाति, धर्म के विचारों में फंसे रहते हैं, वो अज्ञानता में रहते हैं। इसीलिए संसार के लोगों, हम सब मनुष्य संसार के एक हैं, ऐसा नहीं है। हमने ये केवल जो है, या तो इन राजाओं ने, या जो हमारे पहले राजा और शासक रहे, उन्होंने ये पार्टियां धर्म नाम से किया। धर्म है नहीं, धर्म कहाँ है? धर्म ये सारे होते तो एक विचार होता, धर्म में एक ही विचार आएगा, और एक विचार आएगा वेदों के पढ़ने से और ईश्वर के ज्ञान से। क्यों? हम सब उसी के भेजे हुए हैं, हम एक आत्मा हैं, हमारा कोई भी यहाँ किसी से नाता नहीं है। कल भी मैं, एक मेरे रिश्तेदार थे, बहुत वार्तालाप हो रही थी, मगर जी एक बात सुनो, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, बहनोई थे हमारे, मगर आप मेरे बहनोई नहीं हैं, ना मैं आपका कुछ हूँ, केवल हम आत्मा हैं, मेरा आत्मा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए संसार के लोगों, जितने भी हैं हम यहाँ, कोई किसी का संबंध नहीं है। केवल आपका जो साथी है वो धर्म होता है, न्याय होता है, सत्य होता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे चक्रवर्ती राज में भी ठोकर मारनी पड़े। मैं जिस राजा को कह रहा था, राजा भर्तरी की, तो भाई उन्होंने राज्य में ठोकर मार के सन्यासी बन गए। तो इसलिए ये है वैदिक सिद्धांत। इसलिए वैदिक सिद्धांत हमें त्याग की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है। केवल अगर अंतर आ रहा है विश्व के लोगों, तो तुम्हारी अज्ञानता का कारण वेद को न जानना, वेदों को न पढ़ना। वेद को पढ़ के देखो, ये कितने कितने दिन का हमारा जीवन है, थोड़े दिन के बाद सबकी मृत्यु आनी है। अगर हमने अब वेद को न पढ़ा, न सीखा, तो अनंत काल तक यह आत्मा और अंधकार में पड़ी रहेगी, भोग योनियों में रहेगी। अगर कोई साधन है तो मुक्ति प्राप्ति का, वो केवल वेद का ज्ञान है और कोई है ही नहीं। तो हमें वो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने सभी से मैं करवत प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी वीडियो अवश्य सुना करें,
एक बार नहीं, कई कई बार सुना करें। एक बार में तो समझ ही नहीं सकते जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, कई कई बार पढ़ें। और तो मेरा तो केवल यह है, मेरा सब घर का काम निमट गया, तो मैं अब संन्यास में हूँ, तो मैं संन्यास का ही काम कर रहा हूँ। मैं सभी की भलाई चाहता हूँ, सभी का कल्याण चाहता हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुनिया वालों, वेदों की तरफ लौटो। ओम शांति।